हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण ओझा वेलकम करता हूं आपका गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th एमपी बोर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स क्लासेस। तो इसमें हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये इसका थर्ड लेक्चर है। आज इस थर्ड लेक्चर में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम इज इक्वल टू बोथ नंबर्स। हमको 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन है विच इज 9। हमको दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। नंबर्स क्या है 306 एंड 657। अब यहाँ पर हम करते क्या है, इफ यू हैव 2 नंबर्स एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम, देन हम क्या करते हैं, अगर आपके पास 2 नंबर हैं और क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो हमको फॉर्मूला पता है कि 2 नंबर्स के जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, 2 नंबर्स के जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगेन हमारे पास एलसीएम की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करनी है। एचसीएफ की वैल्यू है 9, दोनों नंबर्स क्या है 306 एंड 657, तो उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन हमने राइट कर दिया। अगेन यहाँ पर जो 9 है वो एलसीएम का मल्टीपल है, तो 9 को जब आप राइट साइड ले जाओगे तो ये जो है इनके अपॉन में आएगा, मींस डिनोमिनेटर में आता है। अब हम इनको कैंसिल करते हैं। Here is my marker. 1 minute. तो कैंसिल करते हैं, 9 1 से 9, 9 से डिवाइड करते हैं 306 में, 9 3 से 27, 30 माइनस 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36। अगेन एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 657 क्रॉस 34 करना है, 34 इसका आंसर आएगा 22338। तो इनका आंसर क्या जाएगा 22338, ये इनका एलसीएम आएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है आपका। एक्सरसाइज 1.2 है रियल नंबर्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, और इसमें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 22338। तो ये आपका आंसर आ गया 22338। ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 5, चेक
whether 6 raised to the power of n can end with the digit 0 for any natural number small n or any natural number स्मॉल n. ओके, अब हमको यहाँ पर चेक करना है, चेक वेदर 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n. हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो 6 है, 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. सपोज दैट 6 की पावर आप यहाँ पर 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो. तो क्या 6 की जो कोई भी पावर होगी नेचुरल नंबर, क्या वो 0 से एंड होगी? ये हमको चेक करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, यहाँ पर नोट जो मेन पॉइंट है, आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज दैट आपके पास 10 है, तो 10 अगर 0 से एंड होता है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आते हैं? 2 and 5. 20 ले लो, 20 भी 0 से एंड होता है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं 2 into 2 into 5. ओके, 30 ले लो, 30 भी क्या होता है? 0 से एंड होता है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे आपके 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. तो अगेन अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होगी, कैनोनिकल फॉर्म मींस होता है, सपोज दैट 10 को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको ही हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं. तो अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएंगे, उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होंगे ही होंगे. अब इसका हमको यहां पर यूज करना है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो हमको यहां पर प्रूफ करना है क्या 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए. हम यहां पर उल्टा लेकर चलेंगे, हम मान लेंगे कि 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड होता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए. तो देखिए, लेट 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n कैन एंड with the digit 0 for some natural number small n. ओके, हमने यहां पर सपोज कर लिया, मान लिया कि 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए. अगर आपका 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए, तब इसकी कंडीशन क्या होगी? देन ये जो नंबर है 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n, ये 2 and 5 से डिवाइजेबल होगा. 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n will be divisible by primes 2 and 5. ओके, अगर 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड हो सकता है तब ये 2 and 5 से डिवाइजेबल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होंगे. अगर 2 and 5 उसके प्राइम फैक्टर होंगे तो 2 and 5 से उसमें डिवाइड हो. बट 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n, हम यहां पर क्या करेंगे, 6 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 × 3 रेज्ड टू द पावर ऑफ n. ओके,
आपको ऐसे भी राइट कर सकते हो, 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ n क्रॉस 3 रेज्ड टू द पावर ऑफ n, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्राइम फैक्टर्स का। अगेन यहाँ पर 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 2 तो है बट 5 नहीं है, यस और प्राइम फैक्टर 2 तो है बट 5 नहीं, ओके। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 5 है वो इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो हमने जो माना था कि जो 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए, वो हमारा रॉन्ग था। वो हमारी जो असम्पशन थी, जो कंसीडरेशन थी, वो गलत थी, ओके। तो ये क्या करता है, हमने जो थ्योरम पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, a composite number can be expressed or written or factorized as a product of primes। एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप लिखोगे दैट इज, ऐसे लिखो दैट इज 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ n does not contain 5 as प्राइम फैक्टर, ओके, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो आप लिख सकते हो विच कॉन्ट्रडिक्स, या ऐसे लिखो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए हमने जो माना था कि जो 6 रेज़ टू द पावर n है वो 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर स्मॉल n के लिए, वो हमारा रॉन्ग था, ये 0 से एंड नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे, हेंस 6 रेज़ टू द पावर ऑफ n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for some natural small n, ओके। आप यहां पर नोट कर सकते हो, hence 6 raised to the power of n cannot end with the digit 0 for some natural number small n। I hope you will have understood। तो ये आपका क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नोट कर लीजिए। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। explain why 7 cross 11 cross 13 plus 13, 7 cross 11 cross 13 plus 13 7 cross 11 cross 13 plus 13 and 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1, 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 5 are composite number।
आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो नंबर्स है ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। ये है तो सही, ये कंफर्म है कि दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, बट एक्सप्लेन करना है व्हाई, या कैसे हैं, क्यों हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आगे अपन ने जो थ्योरम, जो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टर 1 होता है और वही नंबर स्वयं होता है, उसके ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बट कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका 1 एंड उस नंबर के अलावा भी एटलीस्ट 1 फैक्टर होता है या प्राइम फैक्टर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हम यही करने वाले हैं। ओके, सो आइए सॉल्व करते हैं। सिंस चूंकि 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस यहाँ पर क्या है 13 है, तो 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो हम 13 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा आपका 7 क्रॉस 11 प्लस जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सबका मालिक 1, यानी 13 का अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो 13 क्रॉस 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1, गॉट इट। चलिए करते हैं 13 क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस लगाना है, दिख रहा है 13 क्रॉस, ओके 7 11 जा 77 प्लस 1, ओके यहाँ पर भी क्रॉस था, 13 क्रॉस 78 हो जाएगा ये। तो 78 किसकी टेबल में आता है, 78 किसी की टेबल में आता है। अगेन 13 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, बट 78 को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। तो 13 5 जा होता है 65 एंड 13 6 जा होता है आपका 78। 13 6 जा 78, 13 का क्या जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर इसको आप राइट कर दोगे 2 क्रॉस 3। तो अगेन देखिए, अगेन ये जो नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टर है, एक तो क्या है 2 भी इसका प्राइम फैक्टर है, 3 भी इसका प्राइम फैक्टर है, और 13 भी इसका प्राइम फैक्टर है। मतलब अगर इसके ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स होते तो हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वही नंबर स्वयं होता है। तो यहाँ पर तो इसके 3 फैक्टर है, मींस 1 फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो आप लिख दोगे हेंस ऐसे हमने बोला था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने इस नंबर को फैक्टराइज कर दिया, तो अगेन ये क्या हुआ, आपका कंपोजिट नंबर है। तो आप लिख सकते हो हेंस, यही लिखना पड़ेगा ये वाला 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 is a composite number, is a composite number, is a composite number as per fundamental theorem of arithmetic, as per fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल ऑफ
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। अगेन आई एक्सप्लेन, अगर किसी नंबर को कोई जो कंपोजिट नंबर होता है, हम उस कंपोजिट नंबर को उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो हो रहा है तो अगेन वो क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करना है सेम इसी तरीके से, इसको नोट कर लीजिए आप। अब अगेन लिखेंगे हम सिंस सेवन क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। ओके, अगेन यहाँ पर ये 7 to 1 जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है और प्लस इसमें 5 को ऐड कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस के बाद यहाँ पर 5 है और इस तरफ भी 5, तो 5 को आप क्या ले सकते हो, कॉमन। ओके, सो 7 क्रॉस 6 5 तो चला गया, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो 1 मिनट 5 लिया ना कॉमन। कॉमन क्या है आपका 5 क्रॉस, यहाँ पर बचा आपका 7 क्रॉस 6 5 बाहर है, क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 5 चलेगा, चला गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सबका मालिक 1। तो अगेन यहाँ पर क्या आ गया 1, 5 चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 1। ओके, सॉल्व करते हैं 5 क्रॉस। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, करोगे मल्टीप्लाई तो 7 6 जा 42, 42 4 जा 7 6 जा 42, 42 4 जा 160, 168, 168 3 जा 168 3 जा ये आएगा आपका। फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई करना है 2 से, जस्ट डबल कर देना है, ये आपको हो जाएगा 1008। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही रहेगा, सो नहीं करते, यहाँ पर आ जाएगा 1008 प्लस 1। ओके, 5 क्रॉस 1009। अगेन देखिए, आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके राइट कर सकते हो या फिर रहने दीजिए। यहाँ पर अगेन ये जो नंबर है इसको ये कंफर्म है कि ये कंपोजिट नंबर है, बट कैसे, तो देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। ओके, इसका मल्टीप्लाई ही कर लो आप, 1005 का 5000, 9 5 का 45, यानी 5045। ओके, अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो फैक्टराइज करोगे तो आप फैक्टराइज कर लो 5045, इसको फैक्टराइज कीजिए। अगेन हम क्या करते हैं, जब किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं जो लीस्ट प्राइम नंबर है विच इज 2 कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करिए। अब देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है, जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। 3 से डिवाइड होने के लिए हम देखते हैं डिजिटल सम, डिजिट्स का सम 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 5 कितना हो जाएगा आपका 14 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो अगेन यहाँ पर किससे 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से ही होगा, बिकॉज लास्ट डिजिट आपका 5 है। तो 5 × 5 0 एज इट इज, फिर 4 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे और 5 9 सा इतना। अगेन यही था आपका। ओके, अब इसमें चेक कर लो, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि 9 + 1 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होएगा नहीं, 6 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि वो
2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, तो ये हो नहीं रहा। 7 से डिवाइड के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। 7 बन जा 7, 30, 7 4 जा 29, नहीं होगा। 8 से डिवाइड होएगा नहीं। 9 से डिवाइड होगा क्या? 9 बन जा 9, 10, 9 बन जा 9, और ये 19 नहीं होगा। अगेन ये क्या लगता है हमको, ये किसी और नंबर से हो सकता है। 11 से, 11 9 जा 99, नहीं होगा। 13 से, 17 से देखो, नहीं होगा। अगर इसको ऐसे ही रहने दो ना, छोड़ो इसको। ओके, तो ये आ गया। अगेन इसमें क्या है, 5 क्या है, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होता है तो उसमें 1 से डिवाइड होता है और उसी नंबर से डिवाइड होता है। लेकिन इसमें तो क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है 5 एज ए प्राइम फैक्टर, तो ये क्या हो गया, एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो आप यही वाला लिखोगे आप, हेंस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस आपका 5 इज अ कंपोजिट नंबर, is a composite number as per fundamental theorem of arithmetic। ओके, तो अगेन यहाँ पर ये नंबर भी क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर है एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो सारा कुछ दिख रहा है, इसमें जो 5 है वो एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है। ओके, आया समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ देयर इज अ सर्कुलर पाथ भी कहते हैं इसको। देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field, around a sports field, around a sports field, Sonia takes 18 minutes. Sonia takes 18 minutes to drive one round. To drive one round of the field. To drive one round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. While Ravi takes 12 minutes for the
same while Ravi takes 12 minutes for the same. यहाँ पर क्या है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point. मान लो कि वो दोनों उसका राउंड एक ही पॉइंट से लगाते हैं, सेम पॉइंट से वो चलते हैं, सेम जगह से वो चलते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर चलते हैं, एंड एट द सेम टाइम. ओके, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एंड go in the same direction, and go in the same direction, then after how many minutes will they meet? After how many minutes will they meet again? Will they meet again at the starting point? At the starting point. एट द स्टार्टिंग पॉइंट. देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, काफी बड़ा क्वेश्चन है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है. ओके, ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है इसके अराउंड, यानी इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, मतलब रास्ता है दौड़ने के लिए, रास्ता है. तो उसमें क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस फील्ड का एक फुल चक्कर लगाने में. व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि को सेम काम करने के लिए वन राउंड लगाने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं. तो सपोज कर लीजिए दी बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. मान लीजिए कि वो एक ही प्लेस से चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं. ऐसा नहीं एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, और दोनों एक ही समय पर चलते हैं, एक ही जगह से चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं. देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? तो वो द्वारा कितने मिनट बाद मिलेंगे? एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर. सपोज करिए ये पॉइंट है ए, या मान लीजिए हाँ ए ये पॉइंट है. अब यहां से सोनिया भी जा रही है इस डायरेक्शन में, एंड आपका रवि भी जा रहा है इस डायरेक्शन में. तो सोनिया इसका वन राउंड कंप्लीट करके यहाँ आई और रवि इसका वन राउंड करके यहाँ आया. बट सोनिया को तो 18 मिनट्स लगेंगे इसका वन राउंड कंप्लीट करने में. तो इसका वन राउंड सबसे पहले कौन लगा लेगा? रवि. लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे. ओके, तो देखिए मिलेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स. तो जो पहली उनकी मुलाकात होगी, पहली जो मीटिंग होगी वो कब होगी ये हमको बताना है. तो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे हम, 12 मिनट्स एंड आपका जो 18 मिनट्स है उनका एलसीएम हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. सिंपल, जो एलसीएम होगा उतने टाइम बाद ही ये एक दूसरे से मिलेंगे. सॉल्यूशन क्या करेंगे, एलसीएम निकालो आप 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स का एलसीएम, या आप ऐसे भी कर सकते हो. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन?
आप ऐसे लिख सकते हो दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन आफ्टर, दे विल मीट अगेन, वे पुनः मिलेंगे आफ्टर, कब, तो आप एलसीएम निकालोगे, आप एलसीएम ऑफ, पहले सोनिया 18 मिनट्स ले रही थी एंड रवि 12 मिनट्स ले रहा था, तो इतने मिनट्स बाद दे विल मीट आफ्टर इज इक्वल टू एलसीएम मिनट्स, उनका जो एलसीएम होगा उतने मिनट बाद ही वो मिलेंगे। अगेन यहाँ पर आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हो। अगेन एलसीएम मतलब होता क्या है, एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमको 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आता है। तो एक देखिए 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 से 36, जबकि 18 2 से 36, तो 36 तो दोनों की टेबल में क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो जो 36 है इन दोनों का मल्टीपल हुआ, मल्टीपल तो है बट ऐसा मल्टीपल हुआ जो कि सबसे छोटा है, तो 36 आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 36 मिनट्स, 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, आप चाहो तो इनका एलसीएम क्या कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, इसमें प्राइम फैक्टराइज कीजिए, फिर एलसीएम का फॉर्मूला लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, वहां से दिया जाएगा। ओके, तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट, 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे। इसको आप चाहो तो हटा दो, आंसर चेक कर लेते हैं। $36 मिनट। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। तो ये हमारा था रियल नंबर्स स्टैंडर्ड 10th एमपी बोर्ड एनसीईआरटी का लेक्चर 3rd। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।